हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज नो लोड टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। सो फ्रेंड, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो या फिर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से पास आउट हो तो आपने नो लोड टेस्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर या फिर ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बट इस वीडियो में हम नो लोड टेस्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि हम ये टेस्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सो फर्स्ट हम समझते हैं व्हाई वी परफॉर्म नो लोड टेस्ट। सो फ्रेंड, सपोज मुझे एक ट्रांसफार्मर प्रोक्यूर करना है तो मैं एक मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा ट्रांसफार्मर के लिए। तो मैं अगर मेरे को ट्रांसफार्मर प्रोक्यूर करना है तो मैं एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन देता हूं मैन्युफैक्चरर का। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफार्मर के रेटिंग क्या होंगे, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज कन्वर्जन क्या होंगे, ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम मैं देता हूं कि कोर लॉस जो मेरे ट्रांसफार्मर में है वो 90 किलोवाट से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा मुझे कोर लॉस नहीं चाहिए। तो इस ये सब जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं, फॉर एग्जांपल एबीबी, वो हमें ट्रांसफार्मर का प्राइस कोट करके देते हैं और वो हम ट्रांसफार्मर का प्राइस पे करते हैं मैन्युफैक्चरर को। तो अगर ये लॉस जो हमने बताया मैन्युफैक्चरर को, अगर इससे ज्यादा लॉसेस आते हैं तो फिर हम जो मैन्युफैक्चरर उस पे पेनल्टी भी लगा सकते हैं। अदर थिंग इज, फिर ट्रांसफार्मर में हीटिंग, आपका कोर में हीटिंग, ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी भी रिड्यूस हो सकते हैं। तो इसके लिए ही हम ट्रांसफार्मर का नो लोड टेस्ट करते हैं। तो अभी जो हम नो लोड टेस्ट में अगर हम करते हैं तो हम जनरली जो ट्रांसफार्मर में के जो कोर होते हैं, अभी हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में मेनली दो चीजें होते हैं। फर्स्ट वन इज द कोर, जो कि आप लेफ्ट वाले फोटो में देख सकते हैं। एंड जो कोर में होते हैं वाइंडिंग, कोर में वाइंडिंग होते हैं। तो अगर कोर का मटेरियल सही नहीं हुआ या फिर कोर में लेमिनेशन सही से नहीं हुए तो कोर में लॉसेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर ये लॉसेस ज्यादा होंगे होंगे तो फिर जो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो जो ये जो कोर के जो लॉसेस है वो डिपेंड करते हैं दो चीजें पे। दो फैक्टर है जो कोर के लॉसेस को या तो बढ़ा सकती है, या फिर हम वो जो दो फैक्टर को अगर हम उसका क्वालिटी को बढ़ा देते हैं तो जो कोर के जो लॉसेस है वो रिड्यूस हो सकते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर है आपका हिस्टेरिसिस लॉस और सेकेंड फैक्टर है एडी करंट लॉस। सो अगर हम किसी तरह ये दो लॉसेस को कम कर दे तो फिर हमारा जो कोर लॉस है किसी ट्रांसफार्मर का वो हम कम कर सकते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं कोर के लिए। तो सपोज अगर हम कोर में CrGO यूज कर रहे हैं तो फिर आपका हिस्टेरिसिस लॉस है वो आपका कम हो जाएगा। या फिर आप अगर मटेरियल का क्वालिटी काफी अच्छा यूज कर रहे हैं तो हिस्टेरिसिस लॉस है वो आपका रिड्यूस हो सकता है। सेकेंड वन इज द एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस डिपेंड करता है आपका लेमिनेशन पर, कि आपने कितना लेमिनेशन प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं कोर है वो एक सीट होते हैं और मल्टीपल सीट हम लेमिनेट करके एक इस तरह से इस लेंथ का हम एक कोर बनाते हैं। तो आपने लेमिनेशन कैसा प्रोवाइड किया है और आपने कितना लेमिनेशन प्रोवाइड किया है उस पर डिपेंड करता है आपका एडी करंट लॉस। अगर आपका लेमिनेशन अच्छा रहे तो आपका एडी करंट लॉस है वो कम हो सकता है। तो इस तरह से हम जो भी मैन्युफैक्चरर जो ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं वो कोर लॉस को रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं। तो अभी आपने ये समझा कि जो नो लोड है उसका लॉसेस हम कैसे कम कर सकते हैं और ये लॉसेस मैन्युफैक्चरर कम करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि जो नो लोड टेस्ट है वो क्या एक रूटीन टेस्ट है जो साइट पर परफॉर्म होते हैं या फिर एक फैक्ट्री टेस्ट है। तो जो नो लोड टेस्ट है वो एक फैक्ट्री टेस्ट है, जो मैन्युफैक्चरर गारंटी करते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन हम एज अ प्रोक्यूरर दिए हैं ट्रांसफार्मर के डिजाइन के वक्त वो सही है और उससे कम है। तो जो नो लोड टेस्ट है वो फैक्ट्री में होते हैं और एज पर IEC 60076 क्लॉज 1 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि हम नो लोड टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जो नो लोड टेस्ट है वहां पर हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं।
अभी नॉर्मली हम रेटेड वोल्टेज हम या तो एचवी साइड में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम एलवी साइड में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये प्रेफर किया जाता है कि जो रेटेड वोल्टेज है वो हम ट्रांसफार्मर का एलवी साइड में अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, ये सपोज मेरा ट्रांसफार्मर है जिसका वेक्टर ग्रुप है DY11 और ये प्राइमरी साइड है और ये यहाँ पर सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड मेरा 110 केवी है और सेकेंडरी साइड 22 केवी है। तो नो लोड टेस्ट में हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेकेंडरी साइड में वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे रेटेड एसी वोल्टेज दैट इज 22 केवी एसी वोल्टेज मुझे सेकेंडरी साइड में अप्लाई करना है और प्राइमरी साइड मुझे मेरे को ओपन सर्किटेड रखना है। तो अभी हम एलवी साइड में ही क्यों अप्लाई करते हैं? नॉर्मली हम किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आइदर एचवी और एलवी, बट एलवी हम इसलिए प्रेफर करते हैं। फर्स्ट रीजन इज कि एलवी का वोल्टेज कम होते हैं, तो जो मेरे को वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए उसका कैपेसिटी कम भी होगा तो मेरे को चलेगा। अगर सपोज मेरे को एचवी में वोल्टेज अप्लाई करना है तो मेरे को 110 केवी वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड रीजन, एलवी साइड में करंट ज्यादा होता है तो उससे मेरा जो नो लोड करंट है वो ज्यादा आएंगे और हमें ज्यादा लॉसेस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये दो रीजन है कि वाई वी परफॉर्म नो लोड टेस्ट फ्रॉम एलवी साइड। अभी हम नो लोड टेस्ट कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि हमें एलवी साइड में 3 फेज एसी सप्लाई देना है और ये 22 केवी रेटेड वोल्टेज होने चाहिए। तो ये हम देते हैं एसी वोल्टेज रेगुलेटर से। फिर हम यहाँ पर पीटी ऐड करते हैं कि हम कितना वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं वो चेक करने के लिए, और कितना करंट इंड्यूस हो रहा है वो उसके लिए हम सीटी सीरीज में लगाते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम ये टेस्ट कैसे करते हैं। तो सपोज मेरे को नो लोड टेस्ट करने का है तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल को ग्राउंड करूंगा और 3 फेज एसी सप्लाई मैं ऑल 3 RYB फेज में अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पर फेज में सीटी, पीटी और एक वाटमीटर ऐड करूंगा फॉर मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉस, करंट एंड हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो मेरे को पीटी से मेरे को मिलेगा। तो आपने जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों फेज में मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ और ये वोल्टेज कितना होना चाहिए? रेटेड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर ये ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी 110/22 केवी है तो मेरे को 22 केवी वोल्टेज अप्लाई करना है। नेक्स्ट, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे, वोल्टेज, करंट एंड पावर। तो एज पर लाइक अगर जो हमने यहाँ पे पीटी देखा उसका सपोज रेशियो 33 kV/110 है और जो सीटी का रेशियो 15/5 है, तो हम इतना वोल्टेज 73.33 अप्लाई करेंगे तो मेरे को 22 केवी वोल्टेज प्राइमरी में मिल जाएंगे। ये आपका रेशियो कन्वर्जन है, जैसा कि आप यहाँ पे कर सकते हैं लाइक 33,000/110 इज इक्वल टू आपका कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपका 22,000 बाई आप एक्स। तो आपने 22 केवी वोल्टेज अप्लाई करने के लिए आपका जो मेजरमेंट मीटर है वहां पर कितना वोल्टेज आना चाहिए एलवी साइड में, तो 73.33 वोल्ट आएगा। दैट मीन्स कि आप एलवी एचवी साइड में 22 केवी वोल्टेज अप्लाई किए। उसके हिसाब से आपको सिटी में करंट आपको मिलेगा और वाटमीटर में आपको पावर भी मिलेगा। तो आपको करंट निकालना है। फॉर एग्जांपल, अगर सीटी का रेशियो 15/5 है तो आपका करंट कितना होगा आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, 1.85 इंटू आपका प्राइमरी में करंट कितना आया 15/5। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 5.5 एम्पियर आएगा। तो आपका नो लोड जो करंट है वो 5.5 एम्पियर है। अगर आपको पावर निकालना है दैट इज लॉसेस, तो आपका जो नो लोड लॉस आएगा वो 95.1 जो आपका मीटर में शो किया इंटू सीटी रेशियो इंटू पीटी रेशियो, तो आपका ये 85.5 किलोवाट आपका नो लोड लॉस आएगा। तो सपोज मेरा जो स्पेसिफिकेशन है एज अ ट्रांसफार्मर प्रोक्यूरर, हमने बताया कि 90 किलोवाट मैक्सिमम होना चाहिए लॉस। तो ये अगर इससे कम आ रहा है दैट मीन्स कि जो ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस है वो विद इन लिमिट है।
सो नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इफ लोड लॉस इज हाई। अगर मेरा सपोज मैंने कैलकुलेट किया लॉस और जो स्पेसिफिकेशन से ज्यादा आ गया तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम होगा कोर ऑफ ट्रांसफार्मर गेट हीटेड। अगर मेरा नो लोड लॉस ज्यादा है तो जो कोर होते हैं ट्रांसफार्मर के जो मैंने बताया वो आपका हीट हो सकते हैं और ट्रांसफार्मर को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो सकते हैं। और थर्ड वन इज द हम एज अ प्रोक्यूरर हम पेनल्टी भी लिवाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर पर अगर लॉसेस ज्यादा आते हैं तो। सो आई होप आपने समझा होगा कि नो लोड लॉस करने का पर्पस क्या है, हम नो लोड लॉस कैसे करते हैं और नो लोड लॉस का रिजल्ट हम कैसे मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ नो लोड करंट। सो अभी हमने यहां पर देखा कि हम ये जो नो लोड करंट लिख रहे हैं 5.5 एम्पियर, ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो नो लोड करंट है वो किस दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। सो प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। So that's all about this video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.